हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करूंगा सभी लोग बिल्कुल शानदार होंगे। शिवशंकर, पिंकी, सुबोस, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो क्या हाल चाल है आप सबके? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आई थिंक सब बढ़िया होंगे ना? बिल्कुल बिंदास मस्त होंगे सब लोग, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो आज थोड़ी लाइटिंग कम क्यों लग रही है मुझे? चलो सही है। आज देखेंगे हम लोग, देखिए, छलांग पर बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि छलांग पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आते हैं और उन क्वेश्चंस को करने का क्या सही तरीका होना चाहिए, कितनी जल्दी आप आंसर कर सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए जरा यहाँ पे कैसे हैं। मैं बढ़िया हूँ भाई, कौशल। देखिए लिखा हुआ है कि एक बंदर जो है 14 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है, अगले में 1 मीटर आपका नीचे आ जाता है। इसी यदि यही बंदर इस तरह चढ़ता है तो शिखर पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, ये कई बार इसके मीम्स भी बने बहुत सारे, कि वही बंदर है जो चढ़ता है ना, फिर उतरता है, चढ़ता उतरता, इस तरीके का प्रोग्राम करता है वो। चलो बताओ क्या आंसर आएगा। एक बार आप इसको अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखो आपको क्या करना है। 14 मीटर ऊपर खंबा है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें यूज ये करना है कि जो आप पहली बार में चढ़ रहे हो, जैसे हम यहां पे मान लिए खंबा है, खंबा टेढ़ा हो गया, सीधा करते हैं चलो। इसके लाइन की थिकनेस को हम थोड़ा और बढ़ाते हैं, ठीक है। हम्म, ये खंबा आपके पास में है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना कि यहाँ पे क्या है। ये टोटल इसके हाइट आपको दे रखी है 14 मीटर। कितना दे रखा है सर? ये दे रखा है आपका 14 मीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके साथ हाइट कितनी है? 14 मीटर है। अब देखो क्या करेगा सबसे पहले। तो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ेगा, अगले में क्या होगा आपका 1 मीटर नीचे आ जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखो फर्स्ट मिनट में बात करेंगे अगर हम, तो पहले मिनट में क्या करेगा सर? वो 2 यूनिट आपका चढ़ जाएगा, है ना, 2 मीटर आपका चढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कुल मिलाकर के सेकंड मिनट में, तो पहले आप समझ लेना फिर आपको मजा आएगा बढ़िया। तो 1 मीटर क्या करेगा? वो नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ओवरऑल अगर हम बात करेंगे भैया, तो 2 मिनट में क्या हुआ? तो 2 मिनट में मात्र वो क्या जाएगा? 1 मीटर आपका चढ़ पाएगा। 2 मिनट में क्या करेगा? वो मात्र 1 मीटर आपका क्या करेगा? चढ़ पाएगा। ठीक है, तो 2 मिनट में क्या करेगा? मात्र 1 मीटर आपका चढ़ पाएगा वो। क्लियर है ना? तो अब देखो कहां तक पहले में चढ़ाना होता है। हम यहां पे क्या करेंगे, ये 14 मीटर है तो सबसे पहले 2 मीटर चढ़ रहा था, तो इसमें से 2 मीटर पहले माइनस कर दो। ये लास्ट का जो आपका 2 मीटर बचेगा इसको माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर दो। तो यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कुल मिलाकर के सबसे पहले यहां पे हमें 12 मीटर बचा, हमें इस 12 मीटर तक चढ़ाना है। क्लियर है? सबसे पहले हमें इस पोजीशन तक चढ़ाना है, इस पोजीशन तक चढ़ाना है, याद रखना। तो 2 मिनट में 1 मीटर जाता है, तो भैया ये बताओ जरा कि 12 मीटर जाने में, 12 मीटर ऊपर चढ़ने में कितना समय लगेगा? तो आपका जवाब आएगा सर 24 मिनट। क्या आएगा? तो 24 मिनट में वो क्या करेगा? 12 मीटर चढ़ जाएगा। क्लियर है? अगले मिनट में क्या करेगा? अगले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है ना, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, तो 1 मिनट और लगेगा, 2 मीटर और चढ़ जाएगा। यानी 1 मिनट आपके पास और लेगा, और 1 मिनट लगते ही क्या होगा? तो आपके पास में कितना? तो 2 मीटर आपका और चढ़ जाएगा, है ना। तो 2 मीटर आपका और चढ़ जाएगा। इसका मतलब देखो टोटल कितना आ गया? तो 14 मीटर भी हो गया आपके पास में। तो 14 मीटर आपका चढ़ने में कितना समय लग गया? टोटल 25 मीटर, 25 मिनट लग गया। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 25 मिनट आपका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। बोलिए 25 मिनट क्या होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। बस यहां पे एक ही बात ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? ऐसा नहीं करना कि भैया आपका 1 मीटर चढ़ा, 2 मिनट में 14 मीटर चढ़ेगा, 28 मिनट में आंसर कर दो। 28 फिलहाल ऑप्शन में नहीं है, होता तो हो सकता है कुछ बच्चा आंसर भी कर देता। हमें ध्यान क्या रखना है, क्योंकि आपको पता है इससे ज्यादा वो चढ़ नहीं सकता, चढ़ के उतर नहीं सकता ना। अब इसके ऊपर तो कहीं जाना ही नहीं है, तो लास्ट में जो चढ़ना है ना, लास्ट में सिर्फ चढ़ने का काम छोड़ो बस।
लास्ट के लिए सिर्फ चढ़ने का काम छोड़ो, तो यानी पहली बार में 2 मीटर चढ़ रहा था तो 2 मीटर टोटल से कम कर दो, 12 मिनट तक पहले चढ़ा दो, फिर आगे देखो कितना समय लगेगा, बात खत्म। बोलो सबको आ गया समझ में कि नहीं, पहले ये बताओ, जल्दी से बताओ। आ जाना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है यार ये। चलो अगला बताइए सब लोग जरा ध्यान से, अगला बताओ सब लोग। हम्म देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक बंदर के एक फिसलदान 16 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, 1 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में क्या करता है, 1 सही 1/4 मीटर फिसल जाता है। बंदर बंदरिया में, चलो देखो ध्यान से। अब क्या करेगा, 1 मीटर चढ़ेगा, अगले मिनट में 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 0.25 मीटर आपका उतर गया। ये क्या करेगा, ये नीचे उतर गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया 2 मिनट में क्या होगा, टोटल 2 मिनट हो गया, तो 2 मिनट में कितना चढ़ेगा, 1 मीटर में से इतना घटा देंगे तो 0.75 मीटर आ जाएगा। क्या आएगा, 0.7 मीटर आपका वो चढ़ रहा होगा। पहले कितना चढ़ाना है, 16 में से हम एक घटा देंगे, 15 मीटर चढ़ाना है। कितना चढ़ाना है, 15। तो देखो इसका कितने गुना 15 होता है आपके पास में, तो इसका 20 गुना करेंगे ना, इसका क्या करेंगे हम, इसका 20 गुना जब हम कर देंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 7 × 2 14, और आपके पास आएगा ये 15 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 15 मीटर, तो 15 मीटर आपका ये चढ़ जाएगा, तो 20 × 2 कितना हो जाएगा, यहां भी 20 का गुणा कर देना, यहां भी क्या करोगे आप 20 का गुणा कर दोगे तो 40 मिनट आ जाएगा, तो 40 मिनट में वो क्या करेगा, 40 मिनट में आपका वो 15 मीटर चढ़ जाएगा। अगला 1 मीटर 1 मिनट और लेगा, तो 1 मिनट का टाइम उसको और लगेगा, यहाँ पे मिनट लिख देना, हाँ ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम और लगेगा, 1 मीटर आपका क्या करेगा और चढ़ जाएगा, तो कुल देखो कितना मीटर हो गया, 16 मीटर की चढ़ाई हो गई, कितना मिनट लगेगा, 41 मिनट लगेगा, कितना लगेगा, 41 मिनट आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कितना होगा, 41, यानी क्या आएगा, नन ऑफ दिस। बताओ 43 कौन कर रहा है भाई, 43 ज्योति गलत है, ठीक है, हाँ विपुल सही है आपका। ये बात समझ रहे, 0.75 कहां से आ रहा है, एक चढ़ा है इतना उतर गया, तो 2 मिनट में इतना काम होगा आपके पास में। पहले 15 मीटर चढ़ाना है, क्योंकि 16 में एक घटा देना, 15 मीटर तक पहले ले जाना है, लास्ट में फिर हम चढ़ा देंगे, बात खत्म। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, या मामला डन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, सी सेट में आया है, ठीक है, पीसीएस का पेपर होता है ना सी सेट में। चलो इसको बताइए जल्दी से, अगला बताओ फिर अगले टाइप पे चलते हैं, इसमें छलांग वाले पे। 12 मीटर ऊंचे खंबे पर, अभी तो इसको बताया था ना मैंने शायद, इस बार 12 मीटर ऊंचा है, ठीक है, चलो अब और ली करने की कोशिश करते हैं ना, अब काम करते थोड़ा स्पीड पे, देखिए तो सबसे पहले 2 मीटर चढ़ा, एक उतर गया, 1 मिनट में 1 मीटर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 मीटर पहले घटा देंगे यहाँ पे, तो 10 मिनट में कितना, 10 मीटर चढ़ जाएगा, 1 मीटर और 11 मीटर हमारा आंसर आएगा, 11 मिनट आएगा, खत्म। बताओ भाई, मैंने कहा ना अगर आपके बेसिक्स बढ़िया है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर सबसे जल्दी कर सकते हो, बिना ट्रिक को कुछ नहीं लगाना आपको। भाई क्या करेगा, देखो ध्यान से, पहले 12 में 2 पहले घटा दो, 10 मीटर है, 2 चढ़ा 1 उतरा, 1 मिनट में 1 मीटर, 10 मिनट में 10 मीटर, लास्ट का 2 मिनट 1 मिनट में चढ़ जाएगा, तो 11 मिनट आंसर हो गया, खत्म। इतनी स्पीड पर आपका काम होना चाहिए, अगर आपकी इतनी स्पीड है ना, मजा आएगा आपको। बताओ कितना टाइम लग गया है भी। हाँ भाई गुड आफ्टरनून, चलिए अब देखते हैं इसका हम लोग टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 देखते हैं जरा। टाइप 2 भी आपका ऐसा ही है, फिर भी एक क्वेश्चन देख लो इसका, टाइप 2 का एक क्वेश्चन देख लो बस। ओके मनीष कुमार भाई गुड आफ्टरनून।
चलो भाई, 21 मिनट होगा। 21 मिनट किस में होगा, पिछले में, इसमें? हाँ सॉरी सॉरी, 21 मिनट होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। हाँ 21 मिनट होगा ना, क्योंकि 2 मिनट में 1 मीटर था ना, तो 10 मीटर जाना है 20 मिनट, और एक और 21 मिनट, ठीक है। हाँ वो गलती से हो गया मुझसे, 11, ठीक है, 21 मिनट होगा। चलो इसको देखिए, एक बंदर 92 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है, पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है। तो पहले क्या करेंगे हम, 92 में से 10 घटा देंगे, 82 मीटर तक चढ़ाना है। क्या कर रहा, 10 वो आपका क्या कर रहा था, 10 मीटर चढ़ रहा था, 1 मीटर उतर रहा था। तो यानी आप कहोगे सर 2 मिनट में आपका कितना काम हो रहा था, तो 2 मिनट में आपका, तो क्या होगा, तो 10 चढ़ेगा 1 उतरेगा, यानी 9 मीटर का काम हो रहा था। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, हमें चढ़ाना कितना है, तो 92 में से 10 घटा देना, 81 तक चढ़ाना है, कितना, सॉरी 82। तो यहां से आपके पास आएगा 82, तो एक काम करो जरा 9 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 81 मीटर। और 81 ये आपके पास मीटर आएगा, यहां भी 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 मिनट। तो 18 मिनट में आप देखेंगे, तो 18 मिनट में कुल आपका 81 मीटर चढ़ चुका होगा वो। क्लियर है, ध्यान समझना बिल्कुल, एक एक लाइन करके। उसके बाद अगले मिनट में क्या करेगा, अब इसको 1 मिनट और लगेगा, 1 मिनट लगेगा, तो आपका क्या करेगा, तो 2 मीटर आपका और चढ़ेगा। कितना हो गया टोटल, वो 83 हो गया। सॉरी, क्या ही कर रहा हूं मैं, पहले हाँ 82 तक चढ़ाना था हमें। 1 मिनट में क्या करेगा, तो आपका 10 मीटर और चढ़ जाएगा ना, सॉरी, ये आपका क्या करेगा, 10 मीटर आपका और चढ़ेगा। तो 10 मीटर और चढ़ जाएगा, तो कितना पहुंच जाएगा, ये 91 मीटर। अब 91 मीटर ये चढ़ चुका है, कितने मिनट में, मात्र उसको लगा है 19 मिनट में। ध्यान समझना, तो 19 मिनट में वो 91 मीटर चढ़ चुका है। क्लियर है, ध्यान से देखना बिल्कुल। अब उसके बाद देखना क्या करेगा, अगले मिनट में क्या पता, अगर मुझे को 1 मिनट उसको और लगेगा, तो अब इस बार क्या करेगा, उतरने का प्रयास करेगा। देखो इस वाले मिनट की अगर मैं बात कर रहा था, तो यहां पे चढ़ रहा था वो, यहां पे क्या करेगा, उतरेगा। तो यानी आपके पास में क्या आएगा, तो कितना उतरता है, 1 मीटर आपका और उतर गया, तो 1 मीटर आपका उतर गया, यानी 90 मीटर अभी चढ़ा है वो। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि सर 20 मिनट हो चुके हैं, और 20 मिनट में मात्र चढ़ाई कितना, 90 मीटर चढ़ा है। अच्छा ये बताओ, अभी हमको कितना चढ़ाना है, हमें चढ़ाना है उसको 2 मीटर और, यानी अगर हम देखेंगे इस 2 मीटर को चढ़ने में कितना समय लगेगा। अब बताओ जरा, 10 मीटर वो चढ़ता है, 10 मीटर वो चढ़ता है कितने मिनट में, 1 मिनट में। क्लियर है, तो ये बताओ जरा, 2 मीटर चढ़ेगा कितने देर में, तो 1/5 मिनट में। और 1/5 का मतलब क्या होता है भाई, 12 सेकंड होता है। क्या होता है बच्चों, 12 सेकंड होता है। इसका मतलब ये है कि उसको 12 सेकंड और लगेंगे। क्या लगेंगे, 12 सेकंड लगेंगे, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा, तो 20 मिनट और कितना, 12 सेकंड। 20 मिनट और 12 सेकंड में हमारी टोटल जो दूरी है 92 मीटर की, ये हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो 20 और 12 हमारा आंसर आएगा। बताओ ये आया समझ में कि नहीं आया, क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, डायरेक्ट नहीं निकलता। ठीक है, डायरेक्ट नहीं निकलता, आपको 3-4 स्टेप जाना पड़ता है। अब बताओ आया समझ में कि नहीं। देखो बेटा ज्योति, फिर से सुन लो ध्यान से। ये क्वेश्चन ऐसा है, मैंने कहा आपको पहली बार में चढ़ाना कितना है ना, तो आपको चढ़ाना कितना होता है, तो 92 में से क्या करना, पहले जो चढ़ रहा था 10, यानी आपका टारगेट ये है कि हमें 82 मीटर तक चढ़ाना है। सबसे पहली बार अटेम्प्ट जब करेंगे तो उसको हम 82 मीटर तक चढ़ाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, हमारा अटेम्प्ट क्या होगा, 82 मीटर तक चढ़ाना है। हमने देखा कि पहले मिनट में 10 चढ़ा, फिर 1 उतर गया, तो 2 मिनट में 9 मीटर का काम हो गया कि नहीं। अब बेटा सुन तो लो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 2 मिनट में 9 मीटर का काम हो गया। हमें चढ़ाना 82 तक, तो 9 में कितने का गुणा करें कि हम 82 तक जा सकते हैं, 9 का करेंगे, तो 9 इंटू 9 कितना, 81 आपके पास मीटर जाएगा। और यहां पे कितना, 18 मिनट, 18 मिनट में 81। अगले 1 मिनट में 10 चढ़ेगा, तो 1 मिनट और लग गया, 19 मिनट हो गया, 10 और चढ़ गया, तो कितना आ गया, 91 मीटर। अगले मिनट में 1 मिनट उतरेगा, तो यानी 1 मिनट और लगेगा, अब उतर जाएगा 1 मीटर, तो कितना बचेगा, टोटल हो गया 20 मिनट 90 मीटर।
अब देखो 90 मीटर चढ़ चुका, हमें कितना चढ़ाना है 92, यानी 2 मीटर और चढ़ाना है। लेकिन अगले मिनट में तो 10 मीटर चढ़ेगा ना वो, तो 10 मिनट में 1 मीटर, 1 मिनट लगता था 10 मीटर में, तो 2 मीटर में लगेगा 1/5 मिनट। क्लियर, यानी 12 सेकंड और लगेगा। तो 2 मीटर चढ़ने में 12 सेकंड और, तो यानी हमारा आंसर आएगा 92 मीटर हो गया। और कितना आएगा 90 मिनट और 12 सेकंड हमारा आंसर आएगा। 2 मिनट कहां से आया? अरे पगले क्या ही बताया यार, तुम स्टार्टिंग से नहीं आता तो यही दिक्कत होती है। स्टार्टिंग से अगर देखोगे तो कह रहा है ये सर 2 मिनट कहां से आ गया, हमको नहीं बता सकते। लेट में आओगे तो हम नहीं बता सकते ना ये, और बच्चों का नुकसान थोड़ी करेंगे यार। टाइम से आया करो तब समझ में आएगा। अब चाहते हो तो मैं 150-200 क्वेश्चन भी कराएं, क्या ही बताएं यार तुम्हें। चलो इसको बताओ, चलो चलो इस वाले को जल्दी से बताओ, इसको बता दो बस। हम्म, बिल्कुल ऑड पे चढ़ेगा, इवन पे उतर जाएगा। चलो अगला देखो, एक खंबे की लंबाई 25 मीटर है, पहले मिनट में 5 चढ़ता है, तो 25 में 5 घटा देना। पहले हमारे पास टारगेट है कि हम उसको सर कितना, तो 20 मीटर ऊपर चढ़ाना हमारा टारगेट है। ये बात समझ जाना पहले, ठीक है। तो पहले में 5 चढ़ा, 2 उतर गया, तो यानी 2 मिनट में मात्र आपका कितना काम हुआ? अगर हम बात करें यहाँ पे 2 मिनट में, तो 2 मिनट में आपका 3 मीटर का काम हुआ है। कितना हुआ है? 3 मीटर वो केवल चढ़ा है। क्लियर है? अब देखो आगे अगर हम बात करेंगे, पहले 20 तक चढ़ाना है, तो 3 का कितने से गुणा करेंगे 20 पहुंच जाए 6 से, तो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, यानी 18 मीटर वो चढ़ चुका है। क्लियर है? अब 6 से यहां भी गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आपके पास आएगा 12 मिनट में। तो 12 मिनट में वो क्या हो गया 18 मीटर आपका चढ़ गया। अब अगले मिनट में मुझे पता है कि 5 चढ़ता है, तो 5 उसको और चढ़ा दो, तो 5 मीटर वो चढ़ जाएगा। ठीक है, और कितना मिनट लगेगा 1 मिनट आपका और लग जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे क्या करेगा, ये चढ़ रहा होगा इस पे, ये 5 आपका चढ़ गया। क्लियर है? अब देखो अगले मिनट में क्या करेगा, 2 उतरेगा, तो 1 मिनट उसको और लगा दो 1 मिनट में। अब इस मिनट में क्या करेगा, अगले में ये आपका क्या करेगा 2 मीटर आपका ये उतर जाएगा। तो अभी देखो टोटल ऑफ सिनेरियो क्या बन गया, तो 12 13 14, तो कुल मिलाकर के कितना आ गया 14 मिनट हो चुका है। और 14 मिनट में कितना चढ़ गया वो 18 और 5 23, 23 में 2 घटा देना, कितना आएगा 21, तो 21 मीटर वो चढ़ चुका है, 14 मिनट हो चुके हैं। लेकिन अगले मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है, यानी कहने का मतलब है कि 1 मिनट लगता है उसको कितना चढ़ने में, 5 मीटर चढ़ने में। लेकिन हमें चढ़ाना कितना है 21 चढ़ चुका, 4 चढ़ाना है, यानी 4 मीटर चढ़ाने में उसको कितना लगेगा, तो 4/5 मिनट लगेगा। और 4/5 मिनट का मतलब क्या होता है भाई, ये होता है 48 सेकंड होता है। क्या होता है 48 सेकंड, 60 से गुणा कर देना सेकंड आ जाएगा, यानी इसमें 48 सेकंड आपका और लगेगा। 48 सेकंड में वो क्या करेगा, वो 4 मीटर आपका और चढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा आंसर क्या आएगा 14 मिनट और 48 सेकंड। तो 14 मिनट बच्चों और 48 सेकंड में वो क्या करेगा, कुल मिलाकर के 25 मीटर की जो दूरी है वो उसे चढ़ जाएगा। क्लियर है? आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। बस खत्म। बहुत अच्छा। ठीक है, और ऐसे भी ऑप्शन देखो ना, या 16 बहुत दूर है, 30 बहुत दूर है, 12 तो कम ही हो गया, तो 14 तक तो पहुंच ही गए थे, आंसर लगा देते इसको। क्लियर है ना? हम्म। ओके ओके ओके, वेरी गुड। इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए ना, चढ़ने उतरने का समझ गए ना सीन। एक बार में पहले वाले टाइप में डायरेक्ट निकल रहा था, इस बार हमें 3 4 स्टेप करना पड़ता है। चलो अब देखते हैं छलांग वाले में भाई अगला क्वेश्चन।
चलो भाई, कितना रहा है? 12 5, 12 5। चलो भाई, आंसर बताओ सब लोग इसका। 12 5, 12 5, 12 5, 13 11। बहुत बढ़िया आंसर करते हो तुम लोग। ठीक है, चलो पहले इसका हम लोग क्या करते हैं ना, पहले इसका हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक। देखिए आपको दे रखा है कि जो आपका कांस्टेबल है ना, कांस्टेबल का 3 कदम चोर के 6 कदम के बराबर है। यानी आप कहोगे सर कि 3 टाइम्स ऑफ जो कांस्टेबल का है ये किसके बराबर है? ये 6 टाइम्स ऑफ आपके पास थीफ का है। ये कह सकते हैं हम लोग। इसका मतलब अगर हम सी बराबर निकालेंगे तो सी बराबर क्या आ जाएगा? तो 2t आ जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा? आपके पास 2t हो जाएगा। लिखा हुआ है कि जब चोर आपका क्या करता है? 5 कदम जाता है। क्या करता है भाई? तो आपका अगर हम बात करेंगे स्पीड की, अगर हम बात करेंगे स्पीड ऑफ पुलिस, ठीक है, और किसका निकालना है? और स्पीड ऑफ अगर हम थीफ निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे चोर कितना कदम जाता है? 5 कदम जाता है। ठीक है, चोर कितना जाता है आपके पास में? ठीक है, अब देखिए यहां पर समझना बिल्कुल, अभी आपको ट्रिक भी बता दूंगा इसका। तो चोर आपका कितना, पुलिस कितना जाती है? तो पुलिस आपका जाता है 6 कदम। ठीक है, तो 6 कदम जाता है तो 6 टाइम्स ऑफ पुलिस हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा आपके पास में 5 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? ये थीफ हो जाएगा। अच्छा सी बराबर, सी क्या कांस्टेबल हमने लिया ना, अच्छा पुलिस ले लो इसको, फिर इसको पी लिख लो ना, पी का मतलब पुलिस लिख लो, है ना भाई। चलो, इसको हम लोग कर देते हैं पुलिस। चलो, तो P बराबर क्या? 2t के बराबर है, तो क्या रखेंगे? 6 इंटू में कितना रख देंगे? 2t हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 5t हो जाएगा। तो t से t हो गया कैंसिल आउट, क्या आएगा? तो 12:5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 12:5 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जिनका 12 5 आ रहा था उनका सही था। एक तो ये हो गई बात, है ना। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या निकलेगा। शॉर्टकट आप ऐसे लिख लेना, ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया आपको समझाने का, ये हो गया बेसिक तरीका। ठीक है, अब यहां पे लिखो ध्यान से शॉर्टकट। क्या लिखना? आप यहां पे लिखना शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक में देखो क्या लिखना आप, सबसे पहले ना यहां पे लिख लो पुलिस, यहां लिखना आप पुलिस, और यहां लिख लेना आप क्या, ऐसा लिख लो, यहां लिख लो पुलिस, और यहां पे हो गया आपके पास में थीफ। पुलिस का कितना कदम है भाई? 5 कदम आपके पास है पुलिस का, और थीफ का कितना है आपके पास? चोर कहां गया? चोर का 6 कदम है। ठीक है, बाकी अगर देखेंगे तो कांस्टेबल का 3 कदम हो गया आपके पास में, और चोर के 6 कदम के बराबर है। ये दे रखा है कि नहीं? ठीक है, चोर का 5 कदम है, चोर का 5 कदम है, 1 मिनट को, थीफ का 5 है ना, 1 मिनट, सॉरी गलत हो गया। चोर का 5 कदम है, और आपके पास में पुलिस के 6 कदम के बराबर है। ठीक है, और आपके पास क्या दे रखा है? ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे। अब क्या करना, नॉर्मल आप इनको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, ये आपने लिख लिया जो आपके पास दिया हुआ है। एस का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी एस कहाँ लिखा है हमने? स्पीड है, ये स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन में स्पीड ऑफ थीफ। ठीक है, अब क्या करना, आप इसको ध्यान समझना। आप इनको आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो लिख लेना। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, तो 6 इंटू 6 कितना आएगा? 36 हो जाएगा, और 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कि इनकी जो स्पीड का रेशियो आएगा, स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन में स्पीड ऑफ थीफ यानी चोर,
कितना आ जाएगा आपके पास में? तो आ जाएगा 36/15। 3 से कैंसिल कर देना, क्या आ जाएगा? 12/5। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आप क्या करना, जैसा दिया हुआ ऐसा लिख के बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो लिख देना बस। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? शॉर्टकट हो जाएगा। क्लियर है? या फिर आप ऐसे लिख लेना, या फिर ऐसा लिख लेना यहां पे ऐसा, 6 × 6 36, 5 × 3 15, 3 का 2 गुना 12/5। अगला क्वेश्चन चलो करके दिखाओ। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। बिल्कुल उल्टा रेशियो आएगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखो क्या है, तो कुत्ता खरगोश की 4 छलांग के एवज में 6 छलांग लगाता, तो कुत्ता है यहां पे यानी डॉग हो गया, और यहां पे रैबिट हो गया। ठीक है, तो डॉग कितना लगाता है? 6, और रैबिट कितना लगाता है? 4। कुत्ते की 2 छलांग है, तो कुत्ते का 2 डॉग हो गया, और खरगोश की 5 छलांग के बराबर, तो यहां हो गया 5। अब क्या करेंगे, रेशियो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो 6 × 5 कितना आ जाएगा? 30, और 4 × 2 कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, 2 से कैंसिल कर देना, क्या आ जाएगा आपके पास में? तो 15/4। तो उनके स्पीड का रेशियो क्या आएगा? तो 15/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ठीक है भाई, बस। आप इसको लाके यहां मल्टीप्लाई करके लिख देना, इसको इधर भेज देना। ठीक है, और इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर देना। इनका क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस। क्लियर हो गया? चलो अब देखो इसमें क्या है। हाँ, एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है इसका, इसको भी देख लो, ये वाला। ठीक है, ये वाला एक और क्वेश्चन देख लो। एक टाइप का क्वेश्चन ये भी बनता है, इसको देख लो। चलो इसको ट्राई करो एक बार फटाफट सब लोग। हम्म 15/4 है। 15/4 तो ऑप्शन में नहीं है। बताइए क्या होगा। ठीक है, फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है। ठीक है, 210। देखिए
लिखा हुआ एक चोर आपका सिपाही से 50 छलांग आगे था, तो जितने समय में सिपाही 3 छलांग लगाता है उतने समय में क्या है एक चोर सिपाही से लगाता है, किंतु चोर की एक छलांग कितनी है, 1 3/4 मीटर लंबी है और सिपाही की कितनी है, 2 3/4 है। तो आप समझना यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, देखिए सिपाही की छलांग कितनी है, 4 × 2 8 और 3 कितना, 11/4, यानी ये कितना है, 11/4 मीटर की है। ठीक है, और जो आपके पास में चोर की छलांग कितनी है, तो 4 और 3 कितना, 7/4 की है, 7/4 की है। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कितनी छलांग में, तो एक निकाल लो कि भैया कितने टाइम में पकड़ लेगा। अगर हम टाइम की यहां पे बात करेंगे, सबसे पहले देखो तो 3 छलांग वो लगा रहा था, ठीक है। अब ध्यान समझना, अगर हम बात करें यहां पे सिपाही 3 छलांग लगा रहा था, 3 छलांग आपका सिपाही 3 छलांग लगाएगा, चोर 4 लगाएगा, 3 छलांग लगाएगा और एक छलांग कितने की, तो हम अगर बात करेंगे सिपाही की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, तो कितनी है, तो 11/4 इंटू में 3, तो कितना आ जाएगा, ये 33/4 आ जाएगा। ध्यान से देखते रहना बिल्कुल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस कितना कवर करेगा एक छलांग में, कौन करेगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कितना आएगा आपके पास में, तो 4 इंटू में आ जाएगा 7/4, तो कितना आएगा ये 28/4। तो यहाँ पे देखो ध्यान से अंतर कितने का आ रहा है, इनमें अंतर कितने का आ रहा है, तो सर डिफरेंस आप देखोगे तो डिफरेंस कितना है, ये 5/4 का डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम की, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो आपके पास आएगा यहाँ पे, तो 5/4 का डिफरेंस है आपके पास में, सही कर रहे हैं ना हम। चोर की 4 छलांग है, 4 × 7 हो जाएगा, और हो जाएगा ये कितनी छलांग में सिपाही चोर को पकड़ लेगा, तो एक छलांग अगर लेगा वो, 3 छलांग लगाता उतने में 4, 11/4 माइनस 7/4, नहीं अगर हम यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 3/4 का अंतर आएगा, और ये जो आपका 3/4 का अंतर आएगा इन दोनों में, अंतर 3/4 का है, तो एक छलांग में अंतर आपका कितना है, 3/4 का है, तो 50 में कितना हो जाएगा ये, 150/4 ये हो जाएगा। एक मिनट को, हम्म, नहीं, तो अगर हम बात करेंगे सिपाही के जो 3 छलांग है चोर के 4 छलांग के बराबर है, तो एक छलांग कितने मीटर की है, तो एक एक छलांग में अंतर अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो 3/4 का अंतर आएगा, ठीक है, नहीं 7/4 11, 1 मीटर का अंतर है, तो 1 मीटर का अंतर है एक छलांग लगाने पर, एक छलांग लगाएगा तो 1 1 मीटर का अंतर आएगा, और आपका तो वो लगाएगा 50 छलांग, 50 छलांग आपका वो लगाएगा, 50 छलांग रहेगा और ये एक्स रहेगा, ठीक है, और ये लगाएगा 1 मिनट को, ये लगाएगा 3 छलांग, ठीक है, और ये आपका कितना होगा, तो आपके पास 4x हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा बराबर कितना, 4x, 3x हो गया, x का मान आ जाएगा 150, 150 यहाँ से आ रहा है यार, 4 निकालेंगे तो 200, 150 क्यों आ रहा है फिर, 150 आ रहा है सबका। देखो अगर हम ऐसे देखेंगे इसको, तो दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा। देखो पहले अगर देखेंगे एक छलांग में अंतर कितने का है, अगर यहां से हम ट्राई करेंगे एक छलांग में इनका अंतर कितने का है, तो एक छलांग में अंतर अगर निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, तो 11/4 आ जाएगा, और माइनस का कितना आएगा, 7/4, यानी कितना बचेगा, 1 मीटर का अंतर है, 1 मीटर का क्या है अंतर, एक छलांग में 1 मीटर का अंतर रहेगा। ये बात तो चले हमें समझ में आ गई, ठीक है। और आपका सिपाही लगाएगा 3 छलांग, एक छलांग में 1 मीटर का अंतर आएगा, एक छलांग में आपका 1 मीटर का अंतर आएगा, तो कितनी छलांग लगाएगा सिपाही, मैंने चलो x मान लिया, और ये आपका 50 छलांग आगे था, कौन, सिपाही से 50 छलांग आगे ला, तो यानी आपको 50 छलांग लगानी पड़ेगी किसको, तो 50 लगानी पड़ेगी इसको,
और एक छलांग इतने मीटर लंबी है, तो यानी 50 इंटू में 1 मिनट को 11/4 ये हो जाएगा। और अगर हम माइनस करेंगे यहाँ पे तो कोई फायदा मिलेगा कि नहीं? तो आपको चोर को लगानी पड़ेगी कितनी छलांग? चोर को तो 50 का, इसको कांस्टेबल जो था, कांस्टेबल जो उतने समय में 4 छलांग लगाता है। तो 4 छलांग मान लीजिए लगाया उसने कितने पे? 4 छलांग तो लगेगा ही लगेगा। तो यानी x इंटू में आपके पास में 4 प्लस एक्स, या फिर सॉरी 4 इंटू में x प्लस 50 इसको लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर इसको माइनस कर देते हैं, 3 छलांग है और आपके पास में उसको लगानी पड़ेगी कितना? तो उसको मान लिया x मैंने कहा छलांग लगानी पड़ेगी, और इनका जो अंतर आएगा वो 1 मीटर का आपके पास आएगा। 1 मिनट को 4x हो जाएगा, तो x प्लस 200 ये आ जाएगा। दो सौ क्यों आ रहा है फिर यहाँ से? 4 मीटर का एक छलांग में, तो एक छलांग में 4 मीटर का कहाँ से आएगा? एक छलांग में इतना आएगा, 50 छलांग आगे था, दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा अभी। 4 मीटर का अंतर, चोर लगाएगा 4। 1 मिनट को इसको समझते हैं क्या दिक्कत है इसमें। लेट सोचने दो इसको क्या कर सकते हैं इसका हम। क्या कर सकते हैं? इसको ना छोड़ें क्या को? आपके दे रखा है चोर की एक छलांग इतने मीटर की है, सिपाही की एक छलांग 2 3/4 मीटर की है। ठीक है, तो इनमें जो अंतर है, अंतर तो आपके पास आएगा 1 मीटर का, ये तो ठीक है। ठीक है, एक छलांग में अंतर आ जाएगा 1 मीटर का, ये तो चलो कर लेंगे हम। अगर हम देखेंगे चोर की एक छलांग इतने की है, सिपाही की इतने की है। अगर हम ऐसे देखें यहाँ पे कि चोर की कितनी है, पुलिस की आपके पास में कितना है, 2 3/4 यानी 11/4 मीटर जो है, जो पुलिस की है ये आपके बराबर है किसके? तो जो आपका थीफ है, चोर है, उसके कितने? 7/4 के बराबर है। तो अगर 4 से 4 हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मीटर आपके पास है, ये तो खत्म ही है। इसका मतलब है 11 और पुलिस बराबर हो जाएगा 7/4 के। ठीक है, और पुलिस का कितना है? पुलिस का 3 छलांग है, तो आपके पास 3 छलांग जो हो जाएगा, 3 छलांग पुलिस की कितनी की होगी? हो जाएगा ये 7 × 3 21/11। बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तो। तो 4/4 भी तो आएगा।
चलो कोई नहीं, इसको अगले क्लास में बताते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है इसको। चलो अब देखो यहाँ पे अगला आपके पास है रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे आते हैं इसको देखते हैं। अगला पैटर्न है आपके पास में, रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये कैसे आते हैं देखो ध्यान से। लिखा हुआ आपके पास में, एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात इतना है। दूरी को तय समय में करने के लिए ठीक है, दूरी को तय करने के लिए समय का अनुपात बताना है क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि अगर आपकी दूरी निश्चित है तो जो आपका स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होगा टाइम का रेशियो। तो यहाँ पे देखो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये आपके पास है 18:12, 6 से कैंसिल करना तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा, तो 3:2 हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम का रेशियो तो इसका जस्ट उल्टा होगा, क्या जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2:3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, खत्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2:3 आपका, लास्ट क्लास में याद दिला देना बस। हाँ, 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, लिखा हुआ 3 जॉगर्स हैं, एक्स से वाई दौड़ते हैं, उनके स्पीड का रेशियो इतना है, आपको बताना है कि टाइम का रेशियो क्या होगा। अब बताइए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/10, उसका उल्टा जस्ट, और ये कितना 1/3, और ये कितना हो जाएगा 1/20। आप चाहो तो इनका एलसीएम भी ले सकते हो, आप चाहो तो इनका एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है। क्या ले लो, तो 20, 10 और 3 का एलसीएम कितना होता है 60, क्या हो जाएगा 60। तो 10 का कितना 6 गुना, 3 का 20 गुना, 20 का कितना गुना 3 गुना, तो क्या जाएगा 6, 20 और 3, क्या हो जाएगा 6, 20 और 3, हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन। स्पीड का क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पीड का जस्ट उल्टा ही हो जाएगा। क्लियर है, ये आप ऐसे ऑप्शन में चेक किया करो, 10 × 6 60, 3 × 20 60, 20 × 3 60, हो गया। क्योंकि स्पीड इंटू टाइम बराबर ही क्या होता है, डिस्टेंस होता है, बात खत्म। चलो अगला देखो, सीपीओ 2017 में है, तो अब देखो ऐसे ही चेक कर लेना, ठीक है, जैसे 2 × 2 4, 3 × 3 9, ये गलत हो गया। इसको देखो 6 × 2 12, 3 × 3 9, खत्म। यहां पे देखो 2 × 3 6, 3 × 2 6, 6 × 1 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सबसे शॉर्टकट है, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है स्पीड इंटू टाइम बराबर ही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो स्पीड इंटू टाइम चेक कर लो, जहां बराबर आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ अगला देखो, यहां पे दो वाहनों की गति का अनुपात बताना है, एक की गति 60 है और दूसरे की कितनी 15 है। ठीक है, लेकिन वो किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में है। तो देखो 60 है तो इसको क्या बना लेंगे, तो आपको रेशियो तो बताना है, ये कितना है 15 है, तो ये आपका क्या है किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड बनाना, छोटी वैल्यू है, यानी 5/18। ठीक है, तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, तो इसको लेकर 6 × 5 कितना आ जाएगा 300 हो जाएगा, और हो जाएगा कितना 15 × 18 हो जाएगा। ऐसे कर लो, नहीं सॉल्व करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, 15 का कितने गुना हो गया 20 गुना हो गया, 2 से कैंसिल कर देना तो 10:9, बस हो गया। ठीक है, क्योंकि रेशियो आप तभी निकालेंगे ना, एक आपके पास में क्या है किलोमीटर पर आवर है, एक क्या है मीटर पर सेकंड है, तो इसको पहले बना लो जरा। क्लियर है, तो हमने क्या किया 18 को उधर भेज दिया, 18 × 15 यहां किया, 15 से कैंसिल करेंगे 20 बार, 2 से कैंसिल करना 10 और 9, खत्म। चलो नेक्स्ट देखो, अरे बेटा जीरो से क्या ही समझाना यार, मैंने बता तो रखा है, 3 चैप्टर खत्म कर चुके, लास्ट चैप्टर चल रहा है तुम्हारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का, आप कह रहे हो जीरो से समझा दो यार। ठीक है, अब यहां पे देखो ध्यान से दे रखा, एक साइकिल सवार निश्चित दूरी को दे रखा, निश्चित गति से करता है, उसकी आधी दूरी दोगुने समय में तय करे, तो बताना है कि अब उनकी स्पीड का रेशियो क्या रह जाएगा। क्लियर है, तो एक काम करो जरा, तो पहले आप क्या करो, स्पीड को देखो ध्यान से, तो स्पीड बराबर होता है, एक काम करो जरा, डिस्टेंस को मैंने मान लिया, चलो आपके पास 1 किलोमीटर है, ठीक है, और टाइम को मैंने मान लिया आपके पास, ऐसे लिख लेता हूं मैं, यहां डिस्टेंस लिख रहा हूं यहां पे टाइम लिख रहा हूं, तो डिस्टेंस इंटू, सॉरी, ठीक है, तो डिस्टेंस लिख लिया, यहां पे मैंने टाइम लिख लिया, डिस्टेंस और आपको पता है डिवाइड करने पर आपके पास में क्या आता है स्पीड आता है। तो मैंने मान लिया पहले डिस्टेंस आपके पास 2 थी और टाइम आपके पास कितना था 1 था, तो आपके पास कितना लगेगा, तो आपको आपकी स्पीड कितनी होगी 2 की होगी, इतना समझ गए। अब देखो कह रहा था उसकी आधी दूरी, तो दूरी आधी करेंगे तो एक दूरी हो गई, दोगुने समय में, यानी आपके पास में क्या आएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5, तो बोला स्पीड का रेशियो बता दो कितना होगा, 2 और आधे में रेशियो कितना होता है भाई, तो इसको 2 से गुणा कर देना तो क्या आ जाएगा 4, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1, तो रेशियो कितना आएगा 4 और 1 आ जाएगा, मामला खत्म, ऑप्शन नंबर बी।
1 और 4 नहीं आएगा, 4 और 1 आएगा। ठीक है राजू, जॉगर आपके पास में है, अच्छा साइकिल वाला है, जॉगर है, जॉगर और साइकिल का बताना है कितना होगा। तो जॉगर उसकी आधी दूरी तय करता है। ठीक है, तो जॉगर ये आपके पास में, तो जॉगर और साइकिल का 1:4 आएगा। ठीक है, फिर 1:4 आएगा। फिर आपको रेशियो ऐसे लेना पड़ेगा ना, 1:4, क्योंकि ये जॉगर है ना आपका, ये साइकिल वाला था, ठीक है, और ये जॉगर था, तो हमने अपने तरफ से ही मान ली थी वैल्यू। ठीक है, आप क्या करेंगे, अपने साइड से कोई वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, पिंकी बेटा गलत है ना, तो पहले देखो जॉगर आपका आधी दूरी का रहता ना, जॉगर ही है, तो जॉगर और साइकिल वाले का रहता ना, तो 1:4 आएगा, 4 और 1 नहीं। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। चलो अगला देखो, CHSL 2020 का ये क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि एक कार 3 घंटे में 105 किलोमीटर की दूरी की गई, एक ट्रेन जो है 4 घंटे में इतना। बोला है कार की स्पीड का ट्रेन की स्पीड का रेशियो बता दो, तो यानी स्पीड ऑफ कार अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है आपको, है ना। तो 105 किलोमीटर गया है कितने की स्पीड से, 3 की स्पीड से, 3 से भाग कर दो। ठीक है, 3 घंटे में, और ट्रेन कितनी गई है, तो 252 किलोमीटर गई है, कितने की स्पीड से, 4 से, इसको भाग कर दो, ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और 4 × 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 63 आ जाएगा। ठीक है, और कैंसिल होगा क्या किसी से, 7 से हो जाएगा ना, 7 × 5 हो गया 35, 7 × 9 63, कितना आएगा, 5:9, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 105 किलोमीटर गया 3 घंटे में, तो कितना स्पीड होगा, 35 होगा, 252 बटे में 4 करेंगे क्या आएगा, 63 आएगा, 7 से कैंसिल करना, 5 गुना 7 का 9 गुना, 5:9 आ जाएगा क्या, उनकी स्पीड का रेशियो, है ना भाई मंटू। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 3 इसका, टाइप नंबर 3 देखो, आज इसको हम लोग ये वाला भी टाइप खत्म कर लेंगे। टाइप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 125। देखिए, दो ट्रेनों की गति का अनुपात 5 और 7 है, पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 मीटर जाती है, दूसरी ट्रेन की स्पीड बताओ। अब देखो, अगर हम बात करेंगे स्पीड का रेशियो कितना है बच्चा, ये आपका है 5:7 है, पहले ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ, तो 3 घंटे में 300 यानी 100 की स्पीड है, तो 5 का कितने गुना है, ये 20 गुना है, इसको भी क्या करेंगे हम फटाफट से 20 गुना करेंगे, तो क्या आ जाएगा 140, यानी दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, 140 किलोमीटर पर घंटा, खत्म। ये 100 कहां से आया भैया, ये बताओ, 3 घंटे में 300 किलोमीटर जा रही है, तो 300 किलोमीटर जा रही है कितने घंटे में बच्चा, तो 3 घंटे में जा रही है, तो स्पीड कितनी होगी आपके पास में, तो आ जाएगा 100 किलोमीटर पर घंटा स्पीड है। ठीक है, तो ये अगर 5 की वैल्यू 100 है, तो 7 की वैल्यू कितना, 140 ही तो होगा, खत्म। चलो अगला देखो, ये क्वेश्चन भी आपका CHSL 2019 में आया है। आगे देखिए, देखा दो ट्रेनों के स्पीड का रेशियो कितना है सर, 2:5 है। चलो, पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर है, तो 350 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 70 आ जाएगा, तो 2 की वैल्यू 70 यानी 35 गुना है, तो 5 का भी क्या करना, 35 गुना कर देना, कितना आएगा 175। ठीक है, क्या जाएगा 175 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यूपीएसआई का है कि बी की तुलना में ए कार की स्पीड का रेशियो 6 और 7 है, कितना है, 6 और 7 की स्पीड है, तो दूसरी कार 5 घंटे में 420 जाती है, यानी कि आपके पास में 420 को 5 से भाग करेंगे 84 आएगा, तो 7 की वैल्यू कितनी है, 84 है, 7 का कितने गुना हो गया, 12 7 84, तो 12 से इसको गुणा करेंगे, तो 12 × 6 कितना आएगा, 72, तो कितने की स्पीड है बच्चा, 72 की स्पीड है, खत्म। ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे ना, बता देना भाई, क्योंकि ये नॉर्मल स्पीड है अपनी, तो अगर आपको लगे कि तेज हो रहा है तो बता देना भाई, बट मुझे नहीं लगता ये इतना तेज है, नॉर्मली तो पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है, ये आपका टाइप नंबर 4 है, लास्ट टाइप है आपका, तो ये वाला छलांग वाला भी हो गया, और ये वाला भी आपका खत्म हो जाएगा। चलिए, ए और बी की स्पीड का रेशियो 3 और 5 है, एक निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट ज्यादा लेता है। अब देखिए स्पीड का रेशियो कितना है बच्चा, तो स्पीड का रेशियो आपका पास है 3 और 5 का है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। तो बोला है क्या, ए जो है कितना समय लेता है, 24 मिनट ज्यादा, यहां पे देखो कितना ज्यादा ले रहा है ये, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना है, 24 है।
2 यूनिट का मान 24 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 12। अब 1 यूनिट का मान आपके पास आ गया 12, तो बोला है बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो ये आपके पास ए था, ये बी था, ठीक है। तो 3 यूनिट का मान निकालना है, तो 3 इंटू 12 कितना आएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। 36 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 72 कहां कर रहा है पगले। 2 यूनिट का मान 24 है, 1 का मान 12, 3 का मान 36, खत्म। बहुत अच्छा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला कर लो, चलो ये वाला कर लो, फिर आपका 2-3 कॉन्सेप्ट और बचेगा, इस वीक में खत्म हो जाएगा बढ़िया तरीके से। देखिए पी और आपको दे रखा है कि स्पीड का रेशियो अगेन कितना दे रखा है, 4:7 है ये, ठीक है, 4:7 है। तो अगर हम निकालेंगे यहाँ पे कौन है, पी और क्यू है, तो ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो टाइम का हो जाएगा 7:4 हो जाएगा, ठीक है। बोला है कि पी द्वारा लिया गया समय कितने का, 56 का है, तो 7 की वैल्यू कितना है, 56 है, कितने गुना है, 8 गुना है, ठीक है। तो 8 इंटू 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32, यानी क्यू कितना समय लेगा, 32 मिनट का समय लेगा ये, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, बी। हम्म, ठीक है भाई। अभी आपका देखो कौन सा बचा हुआ, कोहरा वाला बच गया अभी, और ये सर्कुलर मोशन वाला 2 हो गया, और कौन सा हो गया, कोहरा वाला, सर्कुलर वाला, गोली वाला, ठीक है, और आपका वो राधा रानी वाला, ठीक है। 4 बचे हुए हैं, तो अगले क्लास में इनको हम खत्म कर लेंगे, सॉरी 2-3 क्लास अभी और लगेगी इसकी। चलो फिर बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी लोग अपना।